दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बकरी से जुड़े जानकारी आपको बताएंगे कि आप गेहूं, मक्का, धान अगर आप बकरी को खिलाते हैं, ज़्यादातर लोग गेहूं मक्का खिलाते हैं। अगर आप साबुत खिलाते हैं तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है, और अगर आप खिलाते भी हैं तो मौसम के अनुसार आप उसको अच्छी तरह से नहीं खिलाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि आप गेहूं मक्का अपने बकरे या बकरी को कैसे खिलाएं कि आपका बकरी या बकरा जो है वो जल्दी से मोटा तगड़ा हो जाए। चाहे आपके पास 5 बकरी हो या 4 बकरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या 50 बकरी हो या 100 बकरी हो, या आप गोट फार्मिंग करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास बकरी तो अवेलेबल है, उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप गेहूं अगर खिलाते हैं गर्मी के समय में तो गेहूं को भिगो दीजिए, जैसे 5 घंटा 6 घंटा भीगने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको छान करके थोड़ा सा पानी उसमें मरने दीजिए सूखने के लिए, हल्की सी, जैसे 30 से ऐसे ही 15 से 30 मिनट सूखने दीजिए। जैसे उसका पानी मर जाए तो आप आराम से बकरी को खिला सकते हैं। सेम प्रोसेस आप मक्का में भी कर सकते हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप साबुत खाना खिलाते हैं बकरी को तो आपका बकरी के पेट में जो वो दाना जाएगा तो वो पाचन अंग में गड़बड़ी कर सकता है, जिसके कारण अफरा हो सकता है, पेचिश हो सकता है, दस्त हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसका दर्रा बना लें। गेहूँ में जैसे गेहूँ का दर्रा होता है, मकई का दर्रा होता है, मशीन में पिसवा लें। छोटा छोटा दाना हो जाता है, लगभग एक पीस का, जैसे एक गेहूं का 15-20 टुकड़े हो जाते हैं। और वो जो बकरी खाते हैं तो वो पचने में आसानी होता है, बकरी को पचाने में आसानी होता है, और पाचन अंग भी अच्छी तरीक़ा से पचा देते हैं। तो आपको वैसे नहीं खिलाना है, आपको जैसे दलिया भी कहते हैं और दर्रा भी कहते हैं, तो इस प्रकार से आपको खिलाना है। अगर आप दर्रा खिला ही रहे हैं तो आप उसमें मीठा सोडा मिला दीजिए। मीठा सोडा क्या करता है, बकरे या बकरी को जो है वो मोटा करने में मदद करता है, और बकरे या बकरी का जो है मांस टाइट होता है और फूलता है, चर्बी चढ़ता है खस्सी का या बकरे या बकरी का। तो आप इस प्रकार से खिला सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कि आपको कितने मात्रा में एक बकरे को देना है एक दिन में। अगर आप मानकर चलिए 1 किलो सब मिला करके आप खिलाते हैं, मकई और गेहूं का दर्रा मिला करके अगर आप 1 किलो खिलाते हैं, मानकर चलिए कि 1 किलो खिलाते हैं एक बकरे या बकरे को, तो आपको उसमें से आधा आधा करके दोनों का रहना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो भी खराबी करेंगे, आपको लिमिट में रहना चाहिए। गेहूं जो है वो 15 से 25% की मात्रा में ही रहना चाहिए, और मकई 40 से 50 की मात्रा में ही रहना चाहिए, या 30 से 50 की मात्रा में ही रहना चाहिए। और सोडा जो आप देंगे तो छोटे बकरी अगर आप का खा रहे हैं सोडा, जो छोटे बकरी को अगर आप खिला रहे हैं तो छोटे बकरी को 5 ग्राम देना है, और बड़े बकरी जो हैं 10 किलो या 5 किलो या 8 किलो का, उसको आप 10 ग्राम मीठा सोडा दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बकरी के लिए दर्रा तैयार करने के लिए सूखने के लिए दिए हैं। और अगर आप दर्रा पिसवाने के लिए गेहूं मकई का तैयार रखे हुए हैं तो उसको पिसवाने से पहले कुछ सुखा दीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से मशीन में दर्रा बन जाए। जैसे अभी मैं धूप में सुखा रहा हूँ, तो सोचे कि आप लोगों को भी बता दें कि आप किस प्रकार से अपने बकरी को दर्रा खिलाएंगे और उसमें क्या मिक्स करेंगे, जिससे आपकी बकरी या बकरे का वज़न जल्दी बढ़ेगा, मांस जल्दी बढ़ेगा, मोटा तगड़ा जल्दी होगा। तो ये प्रोसेस आपको बताने के लिए मैंने यह वीडियो बनाए। और आपको बता दें कि गेहूं और मक्का में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को मोटा तगड़ा करता है, और बकरी को भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। वैसे तो आप देखते होंगे कि गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रोटी में, वैसे ही ज़्यादा पावर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को लेकर के ज़्यादा ताकत उसमें माना जाता है गेहूं और मक्का में।
तो इस प्रकार से आप अपने बकरी को दर्रा के रूप में गेहूँ मक्का खिलाइए, साबुत नहीं खिलाइए। उससे क्या होता है कि बकरी का जो पाचन अंग है वो कमज़ोर हो जाता है साबुत खिलाने से। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका दर्रा बना के या दलिया बना के खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बकरी का पाचन अंग भी मजबूत होता है और बकरी भी स्वस्थ रहता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।